हेलो दोस्तों, यूजीसी की तरफ से एक नोटिस आया है 17 अप्रैल 2020 को। देखते हैं आखिरकार क्या है ये यूजीसी का नोटिफिकेशन। मैं आपको पहले तो ये बता दूं यूजीसी क्या होता है। देखिए, यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो सारी इनके अंडर में आती हैं, यूजीसी के अंडर में। ठीक है, यूजीसी जो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री से संभालते, लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पर आप रेड कलर में एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अंतर्गत आती है यूजीसी। और यूजीसी जो है भारत के अंदर, चाहे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो, चाहे बंगाली, मतलब कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं ऑल स्टेट में, यूनियन टेरिटरीज में, सारी यूनिवर्सिटियां यूजीसी के अंडर में आती हैं। तो यूजीसी ने 17 अप्रैल 2020 को एक नोटिस दिया है। वो क्या नोटिस है तो देखते हैं। देखिए, इशू रिलेटेड ऑफ एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर, मतलब कि किससे संबंधित इशू पे नोटिस दिया है? एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर। ठीक है, जो सभी यूनिवर्सिटी पर अप्लाई होता है। तो देखते हैं क्या है। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है। देखिए, एकेडमिक कैलेंडर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए, मैंने नीचे ऐड कर रखा है इसमें। देखिए, इस तरह का ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो मिड सेमेस्टर ब्रेक, क्लासेस बिगेन आफ्टर मिड सेमेस्टर ब्रेक, मतलब कि जिसमें तुम्हारा पूरा डाटा होता है कि क्लासें कब से लगेंगी, छुट्टियां कब से कब तक पड़ेंगी, सेमेस्टर ब्रेक कब होगा, विंटर ब्रेक कब होगा। ठीक है, मिड सेमेस्टर ब्रेक क्या होगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर तक के लिए होता है पूरा। ठीक है, यूजी लेवल का आप देख सकते हैं, यूजी पीजी लेवल का है, यहाँ पर यूजी लेवल का है वैसे तो ये है 2019-20 का एकेडमिक कैलेंडर। यहाँ पर देखिए क्या है, एकेडमिक कैलेंडर को चेंज करने की बात करी गई है इस वाले नोटिस में कि एकेडमिक कैलेंडर चेंज करना पड़ेगा। एकेडमिक कैलेंडर क्यों चेंज करना पड़ेगा भाई? देखिए, आपकी पढ़ाई का इतना नाश हो गया है कि भाई हो गया क्या, ये जो लॉकडाउन हो गया है या महामारी जो फैल रही है, इसके कारण महामारी जो फैली है, इसको मतलब कि स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं भाई। जब बंद पड़े हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जो चेंज करनी पड़ेंगी। इसी के संदर्भ में आज का ये नोटिस है 17 अप्रैल 2020, आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस है ये। प्रोफेसर रजनीश जैन सेक्रेटरी हैं यूजीसी के। ठीक है, तो चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं हम इसे, क्या है आखिरकार ये नोटिस। हमने हिंदी में ये कर रखा है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यूजीसी ने इसके प्रसार को रोकने के लिए समय समय पर शैक्षिक संस्थानों को कई दिशा निर्देश सलाह जारी किए हैं। मतलब कि इस महामारी को रोकने के लिए यूजीसी ने इसके प्रसार को रोकने के लिए समय समय पर मतलब कि नोटिस डालती रही कि भाई कैसे सैनिटाइज करो, भाई सारी चीज़, कॉलेज, इसको यूनिवर्सिटी सब बंद कर दो। अब इसमें क्या है, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाओ। तो यही है, उसके प्रसार को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। तो यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है, हालांकि इस सभी संबंधित से सामाजिक दूरी, मतलब कि जितने भी आपके रिलेटिव हैं उनसे आप सोशल डिस्टेंसिंग रखो। स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीकों के माध्यम से शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना आवश्यक है। मतलब कि आपकी सुरक्षा को देखते हुए पर विभिन्न तरीकों से आपकी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो भी हमें कंटिन्यू रखना होगा। मतलब कि एक तरफ तो महामारी है उससे भी निपटना है, पर एक तरफ तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, उसके प्रोसेस को भी हमें जारी रखना है। तो इस सिलसिले में आगे कह रहे हैं कि इस संबंध में यूजीसी द्वारा की गई कुछ पहलों में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एहतियात के निवारक उपाय शामिल हैं। मतलब कि बहुत सारे उपाय करे गए हैं, जिसमें से ये भी एक शामिल है। आईसीटी मतलब कि ऑनलाइन लर्निंग, छात्रावासों की निवासियों की सुरक्षा, मतलब कि जो हॉस्टल हैं वो भाई रेसिडेंट के रूप में वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, हितधारकों की भलाई, आयुष के लिए मतलब कि दवाई गोली जो है उनका स्वास्थ्य की देखभाल, प्रतिरक्षात्मक मतलब कि उनकी जो सुरक्षा की हैं सारी चीज़ें, यूजीसी गुणवत्ता अधिदेश पहल आदि को लागू किए। मतलब कि इसका मतलब यही है कि यूजीसी स्टूडेंटों की गुणवत्ता के लिए, प्रोफेसर की गुणवत्ता के लिए अधिदेश पहल को आदि लागू करने के लिए एकेडमिक कैलेंडर, मतलब कि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर होता है वो आपके एंगेज का हो, मतलब कि आपके अनुकूल बैठ जाए। भाई आपकी देखिए छुट्टी हुई है इतनी सारी, ठीक है, आपके ना तो कॉलेज जा पा रहे हो आप, ठीक है, ना ही प्रोफेसर से मिल पा रहे हो, ना ही आपकी अटेंडेंस लग पा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका एकेडमिक कैलेंडर जो है, आपको मैंने जो एकेडमिक कैलेंडर दिखाया है उसके अंदर लिखा है, पर इस महामारी के कारण काफ़ी सारी छुट्टी होगी, लगभग 1-1.5 महीने तक ये छुट्टी आपकी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एकेडमिक कैलेंडर जो हमारे अनुकूल हो जाए, कि मतलब कि हम इस तरह से पढ़ाई स्टार्ट कर दें नई सिरे से कि भाई जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब भी महामारी से हम निपट जाएंगे भविष्य में, तो
हम जो है अपनी पढ़ाई को इस तरह से कंटिन्यू रख रहे हैं कि किसी भी बच्चे का मतलब कि वो भेदभाव ना हो जाए कि भाई होता क्या है कि मतलब कि हम वही पुराने वाला एकेडमिक कैलेंडर लागू कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्कूल कॉलेज में बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। जब कॉलेज में स्टूडेंट जा ही नहीं रहा है तो क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा। इसलिए एकेडमिक कैलेंडर को चेंज करने की बात करी गई है। परिपत्र नोटिस सलाह यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है। आगे देखते हैं, यह है देखिए मेन चीज़ आपके लिए। यह देखा गया है कि वर्तमान स्थिति में हमारे हितधारकों ने परीक्षा को और अगले शैक्षणिक कैलेंडर में संभावित देरी के बारे में चिंता व्यक्त करी है। मतलब कि जो हमारे एग्जामिनर हैं, जितने भी शैक्षणिक कैलेंडर जो है हमारा एकेडमिक कैलेंडर जो मैंने आपको अभी दिखाया है, वो अब क्या है लेट चल रहा है। मतलब कि लेट का मतलब वो लेट इसलिए हो गया कि भाई अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट आते हैं अब, ठीक है, अब उनका एडमिशन की बात चलती है इस दौरान। तो मतलब कि भाई एडमिशन की टीम गठित होती है सारी यूनिवर्सिटियों में, फिर कॉलेजों में, तो बहुत सारी चीज़ें। तो इसी मामलों में चिंता व्यक्त की है छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, पेरेंट्सों, स्टूडेंटों, टीचर्सों ने और संस्थानों की वास्तविक चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने पहले ही परीक्षा और एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड मुद्दों पर विचार विमर्श करने अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। मतलब कि अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी विशेषज्ञ समिति, एक समिति बना दी है यूजीसी ने। वो समिति क्या काम करेगी, वो समिति काम करेगी कि भाई इतना लॉकडाउन ये महामारी हो गई है तो बच्चों की एकेडमिक जो यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है वो किस प्रकार से अब करवाई जाएगी, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति को जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है कि वो जो समिति है जो यूजीसी ने बनाई है वो अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंप देगी। जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जितने भी भारत के अंदर यूनिवर्सिटी हैं फिर वो अप्लाई करेंगी उसके ऊपर, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आपकी कर्नाटका यूनिवर्सिटी है, कोई सी भी हो, मतलब कि सभी अप्लाई करेंगी फिर उसे। यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा, यूजीसी एमएचआरडी के साथ उचित परामर्श के बाद, एमएचआरडी मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, यूजीसी उसके अंतर्गत आता है। शिक्षा के जितने भी काम आते हैं होते हैं वो एमएचआरडी के अंतर्गत आते हैं। उचित परामर्श के बाद एमएचआरडी मिनिस्टर कौन है आपको पता ही होगा, रमेश पोखरियाल निशंक, उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करेगा जिसके आधार पर विश्वविद्यालय, कॉलेज उपरोक्त मुद्दों पर अन्य संबंधित समस्याओं को दूर करने पर अपनी कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। मतलब कि जैसे ही एमएचआरडी से सलाह ले ली जाएगी, मतलब कि पहले तो भाई जो ये विशेषज्ञ समिति का जो गठन किया गया है इससे रिपोर्ट लेंगे, उस रिपोर्ट को एमएचआरडी के समक्ष मिनिस्ट्री जो है हमारी एमएचआरडी मिनिस्ट्री उसके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगर उन्होंने भी पास कर दिया तो सारी यूनिवर्सिटी को दे देंगे कि अब से ये वाला एकेडमिक कैलेंडर लागू होगा। तो एकेडमिक कैलेंडर पर विचार विमर्श किया जा रहा है, विशेषज्ञ समिति उस पर जल्द रिपोर्ट देगी। देखिए अब जैसे ही रिपोर्ट आएगी एमएचआरडी उसे पास कर देगी, मतलब कि जो मिनिस्टर की काउंसिल जो होती है, जैसे रमेश पोखरियाल निशंक जो सर हैं, वो अगर उन्होंने पास कर दिया, रजनीश यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी हैं, आपको पता ही होगा यूजीसी के, ये रजनीश जैन, ठीक है, सेक्रेटरी हैं। यहाँ से जब पास हो जाएगा तो यूजीसी की वेबसाइट पे डल जाएगा। फिर यूजीसी की वेबसाइट पे डलने के बाद आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई, जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे इग्नू है, वो सारी पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे ही आएगा आपको मैं तुरंत अपडेट दे दूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल नोटिस था। एकेडमिक कैलेंडर देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझा दूं, एकेडमिक कैलेंडर है फॉर एग्जांपल कि सेमेस्टर सेकंड है। सेमेस्टर सेकंड कब से कब तक स्टार्ट होता है, 9 मार्च से 15 मार्च तक, ठीक है। 9 मार्च से 15 मार्च तक मिड सेमेस्टर ब्रेक था। 15 मार्च के बाद ही आपको पता लगा होगा कि भाई लॉकडाउन की स्थिति आ गई थी। अब मिड सेमेस्टर ब्रेक के बाद क्लास स्टार्ट कब से होनी थी, 16 अप्रैल से 28 अप्रैल तक। अब तो 28 अप्रैल अब आने वाली है और हम तो घर में पड़े हैं 16 मार्च से लेकर। अब तो यहाँ पर यही तो बात बननी है कि ये जो हमारी व्यवस्था है, हम तो इस दौरान ये जो है आपका लिख रहा है क्लासिकल विगन आफ्टर मिड सेमेस्टर ब्रेक 16 मार्च 2020 मंडे, ठीक है। यहाँ पर क्लासेस, प्रिपरेशन, लीव एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं वो आपके इस दौरान ही तो होते हैं सारी चीज़ें। तो ये वाला जो समय है भाई कहाँ पे वो पूरा ही सिस्टम दिक्कत कर गया। तो इसलिए पूरे सिस्टम को बदलने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। जल्दी वो अपनी रिपोर्ट यूजीसी को देगी, मिनिस्ट्री से पास होने के बाद वो आपकी सारी यूनिवर्सिटी में लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए मित्रों मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूजीसी से रिलेटेड और आपके डीयू एग्जाम से रिलेटेड, मतलब कि
CBSE से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो मैं आपसे यही चाहत करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको बता दूं मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे अंदर और वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। क्योंकि देखिए मित्रों, आप जब लाइक करते हो तो मुझे ये पता लगता है कि सेटिस्फैक्शन बंदे कितने हुए हैं। तो अगर आप सेटिस्फैक्शन हुए हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एकेडमिक कैलेंडर में जैसे ही चेंज होगा, अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। UGC पे होता है सबसे पहले, तो UGC की वेबसाइट पे, और उस पर जैसे ही अपलोड होगा हम तुरंत अपलोड कर देंगे। तो आप उसका इंतज़ार कर लेना जब तक हो जाएगा। तो इसलिए हम जैसी भी हमारी वीडियो आएगी तो इस चैनल पर अपलोड हो जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।